हाँ जी, तो आज हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड पिछले वीडियो में हम लोग बता दिए थे। पार्ट 8 का ए में हम लोग बताए थे गुणनखंड किस तरीके से तोलेंगे। ऐसा क्वेश्चन था, इसका गुणनखंड तोलने के लिए किस तरीके से तोलेंगे गुणनखंड, जो हम लोग बता दिए थे। तो हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे किसका देखेंगे जी, इसका और इसको से भागा देने पर, इसको से भागा देंगे इसमें तो क्या आएगा, यानी भागफल क्या आएगा, तो इसको देखेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आएगा आप लोग के, अगर ये लेक्चर आप लोग समझ में आएगा तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है जी, आप लोग के याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता, क्या होता है, माइनस सी ए होता, क्या होता है जी, सी ए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर गुन्ना में है जी, यहाँ जगह नहीं था इसलिए इसको नीचे लिख दिए। आप लोग यहाँ पर लिखिएगा गुन्ना में है, क्या चीज है, गुन्ना में। अब देखिए, इसको ये फार्मूला पर सेट करेंगे, इस क्वेश्चन को ये फार्मूला पर सेट करेंगे तो किस तरीके से सेट करेंगे, जो देखिए, तो ये है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 के क्यूब करेंगे तो 1 ना आ जाएगा जी, हाँ 1 क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर लिखेंगे ए गुन्ने बी गुन्ने सी, तो सी कितना है जी, 1 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी कितना है, 1 है, तो ये हो गया। और इसको हमको भागा देना है, किसको से देना है भागा जी, तो ए प्लस बी प्लस 1 से क्या देना, भागा देना। तो याद रखिएगा, जब भी भागा देते, मान चलिए 5 में भागा दिए 9 से, 5 में भागा किससे दिए, 9 से, तो कितना आया 1, तो 5 आया ना जी, तो ये क्या चाहिए 4, क्या चाहिए 4, तो नीचे वाला जो होता है शेष होता है, क्या होता है, शेष बोलिए या शेषफल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही होता है, शेष बोलिए या शेषफल बोलिए, ये होता है भागफल, क्या होता है जी, भागफल। ये क्या होता है जी, तो ये होता है भाज्य, कौन होता है जी, भाज्य, और ये कौन क्या होता है जी, तो ये होता है भाजक, क्या होता है, भाजक। तो भाजक कितना है, 5 है, भाज्य कितना 9 है, भागफल कितना आया 1 आया, शेष कितना आया 4 आया। तो याद कीजिएगा, इससे फार्मूला भी बनता, बहुत सा फार्मूला बनता है, जिससे भाज्य वाला फार्मूला बनता, भाज्य फार्मूला बनता है कि इसका भाज्य वाला फार्मूला बनता है, इसे बनेगा, देखिए भाज्य वाला फार्मूला बनेगा, भाज्य कि इससे यानी इसको से गुना कर दीजिए, भागफल में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, और इसको शेषफल जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, शेषफल जोड़ दीजिए, तो क्या चीज फॉर्मूला आ जाएगा, क्या चीज फॉर्मूला आ जाएगा जी, भाज्य वाला आ जाएगा। देखिए भाज्य वाला फॉर्मूला होता, भाज्य क्या होता है जी, भाजक गुण्य भागफल प्लस शेष, भागफल प्लस में शेष आ जाता है, क्या चल आता है जी, शेष, क्या चीज, शेष। देखिए भाज्य फॉर्मूला होता भाजक गुण्य भागफल प्लस शेष, अब इससे आ जाएगा, जैसे भाज्य ना था जी, तो हमको भाज्य निकालना, तो भाजक कितना था, 5 था, भाजक कितना था जी, 5 था, भागफल कितना आया 1 है, तो गुन्ना में 1 आया, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, शेष कितना था जी, 4 बचा ना जी, तो हमारा शेष 4 है। अब इसमें गुना कीजिए तो 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5 प्लस 4 यानी 9, तो 9 क्या चाहिए जी, भाज्य, तो देखिए भाज्य 9 है, भाज्य 9 है ना जी, तो हाँ भाज्य 9 है, यानी हमारा फॉर्मूला सही है, सिद्ध हो गया कि फॉर्मूला क्या चाहिए, सही है। तो भाज्य फॉर्मूला होता है, इससे भाजक वाला भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, भागफल वाला भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, शेष वाला भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसको भी क्या करना है जी, भागा देना इसको से, तो ये फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस 1 लिख देंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर तो बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर लिखेंगे माइनस ए बी ना जी, माइनस ए बी होता है तो माइनस दे देंगे, ए हो गया गुन्ना में बी हो गया, फिर लिखेंगे माइनस बी सी तो बी हो गया, गुन्ना में 1 हो गया, फिर लिखेंगे सी ए, तो सी कितना है जी 1 है, और ए कितना है जी, ए है, तो सी हो गया। अब इसको इस तरीका से भाग देंगे, ए प्लस बी प्लस 1 से भाग देंगे, तो ये से ये भागा दे दिए, तो कट गया, तो नीचे में 1 बचा, और फिर 1 से भाग देंगे तो इतना ही रह जाता। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस बी आया, फिर माइनस बी आया ना जी, तो यहाँ पे सी ए ना होगा रे, सी ए होगा, तो सी हमारा कितना था, सी ए था, और ये यहाँ था, तो हो गया सी ए हो गया।
हमारा हो गया, यानी ये क्या चाहिए जी, भागफल आया। क्या चाहिए, भागफल, यानी यहाँ वाला आया। क्या चीज वाला आया, यहाँ वाला भागफल आया। कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर ये हो गया। कौन सा हो गया जी, ये हो गया। तो देखिए इसी प्रकार से इसको बनाएंगे, इसी प्रकार से इसको बनाएंगे। सबसे पहले इसको सेट करेंगे, ए क्यू प्लस माइनस बी के क्यू कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, माइनस से भी आ जाएगा, इसको क्यू की जाएगा। फिर इसको देंगे प्लस, फिर माइनस सी के क्यू कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेंगे माइनस 3 और फिर ए, तो ये कितना है जी, ए आ गया। और हमारा बी कितना, तो माइनस बी है। और सी कितना है जी, तो माइनस सी है। अब इसको में हमको कैसे भाग देना है जी, इसको से भागा देना, ए माइनस बी माइनस सी से भाग देना। तो देखिए अब इसको गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस 3 बी सी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी, यानी फार्मूला ये पर सेट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ए हो गया, और ए में प्लस और माइनस बी के जोड़ेंगे, ए में माइनस बी के जोड़ेंगे तो माइनस से भी आ जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं जी, माइनस बी और माइनस सी लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आएगा। फिर होगा बी स्क्वायर, तो फिर प्लस हो गया। फिर माइनस बी के स्क्वायर हम लोग करेंगे तो बी स्क्वायर, तो माइनस बी के स्क्वायर करेंगे तो बी आएगा। इसीलिए डायरेक्ट यहाँ बी स्क्वायर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, अच्छा देखिए ए स्क्वायर किया तो यहाँ बी स्क्वायर करेंगे तो बी कितना है जी, माइनस बी, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा, यानी प्लस में आएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है, बी स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए बी, तो माइनस हो गया ए कितना है जी, ए हो गया, और बी कितना माइनस बी है। फिर लिखेंगे माइनस बी सी, तो बी कितना माइनस बी है, बी कितना है माइनस बी है, और सी कितना है जी, तो माइनस सी है, बी सी। फिर क्या लिखेंगे माइनस सी है, तो सी कितना है जी, माइनस सी है। फिर ए कितना है जी, ए है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो दिक्कत नहीं हो चाहिए। फिर इसे हमको भागा देना, कैसे भागा देना है जी, तो ए माइनस बी माइनस सी से भाग देना। देखिए ये से ये कट गया, तो ये हमारा क्या चीज बचा, भागफल बचा। क्या चीज बचा, भागफल बचा। जैसे देखिए 5 में हम 10 से भागा दिए, 10 से भागा दिए ना जी, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10/5, कट गया तो 2 आया। तो 2 हमारा क्या चीज आया, भागफल आया। क्या चाहिए, भागफल है। ऐसे नहीं समझ में आते, ऐसे देखिए 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट तो 10, ये कट न गया जी, तो ये क्या चीज है, 2 भागफल आया। और यहाँ पर क्या चल रहा था 2, ये क्या चीज है, भागफल है। तो ये भी इससे ये कट गया, तो ये हमारा क्या चीज बचा, भागफल बचा। क्या चीज बचा, भागफल। देखिए ये वाला भागफल बचा। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी, प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस बी सी, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सी ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका भी भागा दे दिए तो आया कितना, भागफल इतना आया। तो ये भी आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए ये है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो इसको भी इसी पर सेट करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी पर सेट करेंगे। तो इसको दे देंगे ए बट्टा बी के क्यू, ए क्यू हो गया। इसको फिर बी क्यू करना है ना जी, तो बी बट्टा सी के होल क्यू कर देंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू फिर प्लस दे देंगे, फिर माइनस सी बट्टा ए के क्यू कर देंगे, फिर सी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, फिर यहाँ प्लस 3 है जी, तो देखिए क्या चाहिए, तो माइनस लिखेंगे आप, फिर 3 माइनस 3 भी लाना है जी, तो हाँ तो माइनस 3, ए कितना है जी, तो ए भी कर दिए, बी कितना, तो बी बट्टा सी है, फिर सी कितना है जी, तो माइनस सी बट्टा ए है, माइनस सी बट्टा ए है। अब इसको देखिए ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 आ जाएगा, यानी ये है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले वाले वीडियो में बताए थे, पार्ट 8 का ए में बताए थे कि इसको लाने नहीं पड़ता, ये अपने आप आ जाता, बिना बुलाए हुए आ जाता। जैसे देखिए ये बिना बुलाए हुए आ गया, जैसे माइनस 3 बी सी, तो हम लोग को पता है कि माइनस 3 बी सी होगा, तो माइनस 3 दे दिए, फिर ए बट्टा बी दे दिए, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तो माइनस ए बट्टा बी दे दिए, फिर बी बट्टा सी दे दिए, फिर सी बाय ए दे दिए, तो ए बी सी हो गया। सी से सी काटेगा, ए से ए काटेगा, बी से बी काटेगा, तो बच जाएगा -1, और इधर बच जाएगा -3, तो माइनस माइनस +3, तो +3 आ गया, तो ये अपने आप ना आ गया जी। हाँ तब इसको देखिए इससे भागा देना हमको ना जी, ए बट्टा बी प्लस बी बाय सी माइनस सी बाय ए से भाग देना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू पर सेट हो गया। तो इसको देखिए तो इस तरीके से हम ना लिख सकते हैं जी, ए बट्टा बी प्लस बी बट्टा सी। अब देखिए यहाँ पे प्लस होगा, फिर प्लस सी होगा ना जी, एक में सी ए जोड़ेंगे, हम लोग जोड़ेंगे ना, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, माइनस सी ए आ गया, माइनस सी आ। कोई क्या है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर प्लस सी ना होगा तो प्लस से सी लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस लिख दिए, और फिर सी कितना है जी, माइनस सी बाय ए है, तो इसको अब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस से ना जाएगा, इसलिए हम माइनस सी बट्टा ए लिख दिए। अब देखिए ये हो गया। अब ए स्क्वायर लिखना, ए स्क्वायर लिखना है ना जी, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखिए जब इसको करेंगे माइनस सी बाई ए के होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर सम रहता, क्या रहता है जी, सम रहता तो हमेशा पॉजिटिव आता। मान के चलिए यहाँ पर 10 रहता तो यहाँ प्लस में आता, यहाँ पर जो 20 रहता तो प्लस में आता, 200 रहता तो प्लस में आता, 2000 रहता तो प्लस में आता। सम वाला क्या चल रहा है, सम। सम उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, तो 2 से कट जाएगा तो वो भी क्या आएगा जी, सम आएगा, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव में आएगा यानी प्लस में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सी बाई हो गया। अब देखिए माइनस ए बी होगा तो ए और बी फिर ए हो गया ना जी, और बी कितना है जी, बी बाई सी है। फिर माइनस बी सी, तो माइनस बी दे दिए, अब माइनस बी और सी, तो फिर क्या चीज बी और सी, तो सी कितना है हमारा माइनस सी बाई ए। फिर क्या होगा सी, फिर यहाँ पर होगा माइनस ए बी हो गया, ए बी हो गया ना जी, बी सी हो गया और सी होगा, तो सी कितना है जी माइनस सी बाई ए है। और ए कितना, सी ए कितना है जी, ए बाई बी है। अब इसको में हमको भागा देना है, इसको में हमको भागा देना है, किससे भागा देना है जी, तो भागा देना है, देखिए ए बट्टा बी प्लस बी बाई सी माइनस सी बाई ए से भागा देना। क्या से भागा देना, सी बाई ए से भागा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए इससे ये पूरा कट गया, इसको से ये कट गया, तो ये हमारा क्या चीज बच गया, भागफल बच गया, यानी आंसर ये होगा। और जब आंसर ये होगा तो इसको आप लोग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा ना जी, अब सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो क्या चीज बच गया, जब इसको सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो बी से बी कट गया तो क्या जो माइनस ए बाई सी हो जाएगा। फिर इसको से सी कट गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस बी बाई ए आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा जी, आप लोग महान है, देख लीजिएगा, जोड़ने पर कितना आएगा 5 4 9, कोई दिक्कत नहीं है। सी से सी कट गया तो बी बाई ए आ जाएगा, और यहाँ पर ए से ए कट गया तो माइनस माइनस प्लस सी बाई बी प्लस सी बाई बी, यानी ये हो जाएगा। तो ये क्या चाहिए हमारा, भागफल आया, क्या चाहिए भागफल। तो आशा करते हैं कि आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जल्दी से कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ जी, तो ये देखिए ये क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन 5 यानी आप लोग बना लीजिएगा, ये आप लोग से बन जाएगा। इसी पे सेट कर दीजिएगा 1/a की क्यूब प्लस 1/b के क्यूब प्लस 1/c के क्यूब माइनस 3 ए बी सी मान लीजिएगा, फिर इसको क्या से दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। ये फार्मूला पर आप लोग से बन जाएगा, बिताए बन जाएगा, अभी तुरंत बन जाएगा। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी पर सेट कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू इसका फार्मूला तो यहाँ पे होगा, लेकिन जगह नहीं इसे चलते नहीं लिख रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फार्मूला आप लोग के याद हो गया, इतना बार लिखे हैं, देखते देखते खाली फार्मूला आप लोग याद हो गया होगा। देखिए तो ये बन जाएगा 6 वाला, देखिए किस तरीके से बनेगा, तो दिया होगा 2 राशियों का गुणनफल इतना है, 2 राशियों का गुणनफल इतना है, तो इनमें से एक राशियां इतना है, 2 राशियों का गुणनफल कितना है जी, इतना, इनमें से एक राशियां दे दिया तो दूसरा राशियां पूछ रहा, कह रहा कि 2 संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 संख्या ए गुने बी, हम 2 संख्या ले लिए जिसका गुणनफल 20 है। मान लिए हम कि 2 संख्या लिए ए और बी जिसका गुणनफल कितना है जी 20 है, और पहला राशि दिया हुआ है 5, पहला राशि कितना दिया हुआ है जी 5, तो हमारा से दूसरा राशि पूछ रहा है, तो ना बन जाएगा जी, बन जाएगा, सिंपल तो है। तो 2 राशि का गुणनफल, गुणनफल यानी गुणना, गुणनफल यानी गुणना, तो 2 राशि का गुणनफल यानी 5 गुने बी होगा, यानी 2 राशि, तो पहला राशि दिया हुआ है, दूसरा राशि हमसे पूछा, तो 2 राशि का गुणनफल यानी दोनों के गुना कर देंगे और 20 कर देंगे, तो तब इसको बी बाई कितना होगा जी 20/5, तो ये कट कितना आ जाएगा 5, यानी दूसरा राशि हमारा कितना आ गया 5 आ गया, दूसरा राशि कितना आ गया 5 आ गया। तो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन कह रहा कि 2 राशि का गुणनफल कितना है जी इतना, तो पहला राशि कितना दिया इतना, मान लेते कि पहला राशि मानेंगे नहीं, दिया हुआ इनमें से एक इतना राशि है, तो पहला दे दिया कितना जी ए गुने 2b, कितना 2b, फिर प्लस 3c को दे दिया, और 2 संख्या ने जी, तो एक संख्या कितना दिया और दूसरा संख्या मान लेते हैं x, दूसरा संख्या कितना जी x, दूसरा संख्या निकालना है तो मानेंगे तब ना निकालेंगे जी, हाँ तो मान लिए। अब देखिए दोनों का गुणनफल यानी दोनों के गुना कितना दिया हुआ है जी इतना दिया हुआ,
ए क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब प्लस 18abc दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x बराबर कितना, ये x क्या चीज है, ये दूसरा राशि है। कौन सा राशि, दूसरा राशि बोलिए या दूसरा संख्या बोलिए, हमारा दूसरा राशि निकालने का तो समझिए दूसरा राशि है। तो देख लीजिए इसको a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब प्लस 18abc, कोई दिक्कत नहीं है। और जब गुना में लाते थे नीचे आया तो a माइनस 2b प्लस 3g यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसको एक इसी पर सेट करेंगे। एक की हो गया प्लस 2b के माइनस 2b के होल क्यूब कर देंगे प्लस 3c के होल क्यूब। और देखिए ये अपने आप आ जाएगा, हाँ ये अपने आप आ जाएगा। तो देखिए माइनस 3, ए कितना है जी, ए बी कितना माइनस 2b है, तो बी कितना माइनस 2b है, और सी कितना 3g है, सी है, सी कितना 3c है। अब इसको भी हमको भागा देना इतना से, a माइनस 2b प्लस 3c से क्या देना, भागा देना। तो देखिए x बराबर ये अपने ना आ गया, देखिए तो माइनस माइनस प्लस आ गया, और 3 दूना की 6 और 6 23 18 हो गया। अब इसको देखिए a माइनस 2b प्लस 3c हो गया, होने गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर इसको स्क्वायर कहता है 2 के स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर होगा ना इससे जी, तो इसको कहता है 2 के स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी 4 बी स्क्वायर। इसको सी स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर 9 और सी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको कितना आएगा सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ए देखिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो गया, फिर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर फिर माइनस ए बी, तो ए कितना है जी, ए है, और बी कितना माइनस 2b है, बी हो गया। फिर माइनस बी सी, तो माइनस और माइनस बी के 2b, बी कितना है जी माइनस ये है, बी इतना ना है जी, बी है, बी है, और फिर सी कितना है जी, सी कितना 3c है, फिर माइनस सी है तो माइनस दीजिए सी कितना 3c है, ए कितना है जी, ए है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सेट कर दिए हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अब इसको देखिए इसको से हमको भागा देना, इसको में भागा देना a माइनस 2b प्लस 3c, तो ये तो अब कट गया ना जी, ये क्या हो गया, कट गया, खलास समाप्त, कट गया। हाँ अब देखिए x, अब ये क्या चीज बच गया, भागफल बच गया, क्या चीज बच गया, भागफल बचा, इसको से भागा दिए तब भागफल बचा, लेकिन ये है कुछ दूसरा राशि है। हम लोग x को क्या चीज माने थे, दूसरा राशि न मानते जी, तो ये कौन सा राशि निकल के हमारा आया, दूसरा राशि निकल के आया। तो a के पावर ए स्क्वायर होगा 4b स्क्वायर होगा, फिर 9c स्क्वायर होगा, फिर ये क्या चाहिए माइनस माइनस प्लस 2ab होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया ना जी, 3 दूना का 6bc होगा, फिर माइनस 3ca होगा। ये कौन सा राशि हमारा आंसर हो गया, ये कौन सा राशि निकल गया, दूसरा राशि। कौन सा राशि, दूसरा राशि। आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है, बन जाएगा जी। वन देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे, 1 ए के होल क्यूब पर सेट कर लीजिएगा प्लस 1 बाय बी के होल क्यूब पर सेट कर लीजिएगा प्लस 1 बाय सी के होल क्यूब पर सेट कर लीजिए, फिर माइनस 3 ए कितना है जी, ए है, बी कितना 1 बाय बी है, फिर प्लस 1 बाय सी है। इतना ही ना गुना में ना जी, सब गुना में होगा। तो देखिए 3 a b c इतना आ गया, अब इसको मैं भागा दे दीजिएगा इतना से, 1 बाय ए से भाग दीजिएगा प्लस 1 बाय बी से भाग दीजिएगा प्लस 1 बाय सी से भाग दीजिएगा, तो इसके ऊपर लिख दीजिएगा, फिर इसको सी कट जाएगा और जो आएगा जो क्या जाएगा, भागफल आ जाएगा। यानी ये भी आप लोग बना लीजिए। अगर ये समझ में आया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए।